गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 5-6 चल रहा था उत्तक, उसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं अपन उत्तक के बारे में। देखो, उत्तक के अंदर अपन ने पादप उत्तक के अंदर क्लास शुरू की थी। पहले मैं अध्याय का नाम लिख देता हूँ, चलो ठीक है। अध्याय नंबर 6 उत्तक, ठीक है। तो इसके अंदर अपन उत्तक के अंदर पढ़ रहे थे आपके पादप उत्तक के बारे में ना। पादप उत्तक के अंदर अपन ने बात कर ली थी दो उत्तकों के बारे में। प्लांट टिश्यू पादप उत्तक के अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके। पहले अपन ने पादप उत्तक के अंदर विभज्योतक उत्तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। विभज्योतक कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे अपन दूसरा अपन ने शुरू किया था आपके स्थायी उत्तक। कौन सा उत्तक? स्थायी उत्तक के अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था स्थायी उत्तक की जनरल बात की थी अपन ने स्थायी उत्तक के अंदर की स्थायी उत्तक का निर्माण कैसे होता है। तो वो विभज्योतक की कोशिकाएं जब मृत हो जाती है तो वो स्थायी और कठोर होने लग जाती है, तो उसको अपन स्थायी उत्तक कहते हैं। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। और फिर अपन ने बात की कि स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तक होता है स्थायी उत्तक के अंदर आपके सरल स्थायी उत्तक, ठीक है। और दूसरी अपन ने बात की इसके अंदर कि जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक के अंदर अपन को बात करनी है। तो पहले अपन सरल स्थायी उत्तक के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जटिल स्थायी उत्तक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सरल स्थायी उत्तक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, मैं सरल स्थायी उत्तक को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन। 3 भाग होते हैं सरल स्थायी उत्तक के। इसके अंदर होता है, पहला होता है आपके पेरेनकाइमा, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर कोलेनकाइमा, और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। 3 प्रकार के ये इसके भाग हैं स्थायी उत्तक के। आगे बात समझ में, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेरेनकाइमा क्या होता है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसके अंदर क्या क्या अंतर होता है, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या क्या परिभाषाएं हैं इनकी, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इनको हिंदी में कहते हैं मर्दोतक, दृढ़ोतक और स्थलोतक, है ना। इनके तो इंग्लिश में वर्ड याद रखें आप, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले पेरेनकाइमा। पहले मैं आपको ये करता हूँ एक तने की आंतरिक संरचना का कार्ड का चित्र बना के बताता हूँ, उसके अंदर आंतरिक संरचना क्या होती है, फिर उसके बाद में अपन पेरेनकाइमा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्थायी उत्तक के अंदर पहले देखो अपन क्या करते हैं, अपन को ये आपको आंतरिक संरचनाएं कैसे दिखाई देती है। तने का सेक्शन, अगर तने का सेक्शन कार्ड का चित्र बनाइए तो वो कैसा दिखाई देता है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई पादप का तना है, ठीक है, ये कोई पादप है, इसका पतला सा कोई तना लिया अपन ने। इस तने को जैसे मैंने यहाँ से काट लिया, ये भाग ले लिया मैंने काट कर, ठीक है ना। ये कोई भाग है तने का, ठीक है, इतना लंबा काट लिया। फिर अपन क्या करते हैं, ब्लेड की सहायता से या फिर आपके पास में जो सीजर होता है प्रयोगशाला में, उसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, एकदम पतला सा क्या करते हैं, इसका यहाँ से जैसे मैंने काटा, क्या करते हैं, पतला सा काट लेते हैं। काट कर स्लाइड होती है, जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर उस काट को अपन रखते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये आपके काट काटा हुआ है, ये रखा मैंने इसके ऊपर, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, इसको रंजित करते हैं। ये क्या हो गया आपके स्लाइड है, ये तने का काट है, तने का काट है काटा हुआ। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, सेफ्रेनिन से इसको रंजित करते हैं। किसके द्वारा? सेफ्रेनिन, जो अपने प्रयोगशाला में मिलता है सेफ्रेनिन, इसके द्वारा रंजित करते हैं। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, 1-2 ग्लिसरीन की बूंद डालकर इसके ऊपर क्या रखते हैं अपन, कवर स्लिप रखते हैं। यही बात समझ में, कांच का एक छोटा सा स्लिप आता है ना, जो अपन रखते हैं जिससे कोई हिलता नहीं है। कवर स्लिप रख के फिर अपन सूक्ष्मदर्शी के अंदर लगाकर इसको देखते हैं, तो अपन को कुछ संरचना दिखाई देती है। तो कैसी संरचना दिखाई देती है उसके बारे में अपन चर्चा करें। तो अगला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एक पादप का तना लिया,
उस जैसे ये कोई पादप का तना है, इसको मैंने यहाँ से काट के पतली सी झिल्ली काटी, उस झिल्ली के उसको स्लाइड के ऊपर रखा। स्लाइड तो देखिए ये सबके ब्लड टेस्ट करते हैं तब उस कांच की स्लाइड होती है ऐसी आयताकार, है ना। उस स्लाइड के ऊपर उसको रखकर फिर उसको अच्छे से साफ करके उसके ऊपर क्या डालते हैं, सेफ्टनेट का डालते हैं, रंजित करते हैं, जिससे उसको अपन अलग अलग कलर के जो उसके पार्ट्स हैं वो अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है ना। सेफ्टनेट डालकर फिर उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, ग्लिसरीन डालकर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए उसके अंदर वायु के बबल्स नहीं आने चाहिए, एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, जिससे गुब्बारे आने से क्या तो क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो ये तो संरचना आगे समझ में। अब अपन इसको अपन क्या करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो अपन कैसी संरचना दिखाई देती है। देखो अगर अपन इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो ये अपन को लगभग ऐसी संरचना दिखाई देगी। देखो डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, संरचना आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से डायग्राम करते हैं अपन, है ना। पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है अपन को, थोड़ा सा जो आपको संरचना समझ में आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ऐसा कुछ डायग्राम है, ऐसा दिखाई देता है अपन को। उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये अपन और संरचना बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये कोशिकाएं होती है इसके अंदर, कोशिकाओं की, ठीक है ना। फिर इसके अंदर ये इस प्रकार से रफली डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। जल्दी जल्दी बन जाए, अगर ज़्यादा टाइम करा मैं, सिर्फ संरचना समझ नहीं है अपन को। बाकी आपको अच्छे से देखना है तो आपकी किताब में बना हुआ डायग्राम है ना, अलग एकदम पूरा क्लियर, वो आप देख रहे हो। मैं तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए रफली डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए बात, है ना। वो भी मैं आप बना सकते हो किताब से देखकर, ठीक है ना। जो आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आंतरिक संरचना कैसी होती है, ठीक है ना। इसके नीचे भी इस प्रकार से खूब सारी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। ये आप देख लेना, किताब में बना हुआ है पूरा डिटेल से डायग्राम। ठीक है ना, ये इस प्रकार की पूरी कोशिकाएं भरी रहती है इसके अंदर, सेल्स के आंतरिक संरचना, ये ऐसा कुछ होता है डायग्राम, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ से निकले हुए रहते हैं राइजोम वगैरह जैसे कुछ रहते हैं, रोम, ट्राइकोम कह सकते हैं, रोम कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं अगर अपन, जैसे कि अपन को इतनी बड़ी संरचना थी, इसी का अगर मैं और जूम करके देखूँ तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। अपन को और जूम करके देखते हैं अपन, तो ये ऐसी संरचना दिखाई देती है जिसके अंदर क्या है, तो डिटेल से बता दे रहा हूँ मैं। और जूम करते हैं अपन तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है अपन को, ठीक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कुछ संरचनाएं दिखाई। अब इनका अगर अपन नामकरण करना चाहें तो देखो नाम के अंदर से पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या होते हैं इस रचना के अंदर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नामकरण करेंगे, सारी चीज़ें अपन को करने की जरूरत नहीं है। ये होते हैं, ये ऊपर निकले हुए उभरे हुए, इनको बोलते हैं अपन ट्राइक्रोम, है ना। ट्राइक्रोम या इनको रोम बोला जाता है, ट्राइक्रोम। फिर उसके अलावा जो ऊपर वाली संरचना होती है इसको बोलते हैं अपन क्यूटिकल। एक बात समझ में, क्यूटिकल जैसे त्वचा होती है ना अपनी, उसी प्रकार से ये त्वचा है, जैसे अपने हाथ के ऊपर की त्वचा है उसी प्रकार पादप की ऊपर त्वचा, तो ये क्यूटिकल हो गई, ठीक है। फिर उसके अंदर क्यूटिकल के नीचे होती है आपके, इसी के नीचे पाई जाती है आपके एपिडर्मिस। क्या होती है क्यूटिकल के नीचे की संरचना, क्या कहलाती है आपके एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस ये इंग्लिश वर्ड है, जरा याद रखें। एपिडर्मिस के ही नीचे होती है आपके हाइपोडर्मिस। क्या होती है एपिडर्मिस के नीचे वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। ये किसकी संरचना है, ये चित्र किसका है आपके,
तने का सेक्शन काट, जो मैंने बताया आपको कैसे काटते हैं अभी पहले ना, तने का सेक्शन या फिर काट, तने को काट के फिर उसके आंतरिक संरचना अपन किसकी सहायता से देखते हैं, तब अपन को दिखाई देती है इसी संरचना, ये दिखाई देती है आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। हाइपोडर्मिस के नीचे होता है आपके कॉर्टेक्स, है ना, वलकुट हिंदी में कहते हैं कॉर्टेक्स को, वलकुट वाला भाग, ठीक है। कॉर्टेक्स के नीचे होती है आपके एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स से ऊपर एक और संरचना हाइपोडर्मिस के नीचे और कॉर्टेक्स के ऊपर होती है एंडोडर्मिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्राइक्रोम, ये ऊपर ऊपरा हुआ भाग, ऊपर ऊपरी त्वचा को अपन क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल के नीचे क्या होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है आपके हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे आपके कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे आपके फिर ये आपके फ्लोएम और जाइलम होते हैं अंदर वाले सतह के अंदर, है ना, पेरिसाइकिल होते हैं, और फ्लोएम है ये आपके क्या हो गया पेरिसाइकिल, ठीक है। तो फिर ये आपकी संरचना आती है, जो आती है आपके जो जटिल उत्तक के भाग के अंदर अपन पढ़ेंगे कि फ्लोएम एवं जाइलम, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है फ्लोएम, इंपॉर्टेंट संरचना होती है फ्लोएम, ठीक है ना। फ्लोएम के अंदर और होते हैं आपके कैम्बियम, ये वाले भाग होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है। किताब के अंदर डायग्राम यहाँ पर रख लीजिए, किताब में अच्छा बना हुआ है फ्लोएम के अंदर, फिर इसके अंदर फ्लोएम और आंतरिक संरचना के अंदर होती है आपके जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, जिसके अंदर आपके इतना डिटेल से नहीं है, ठीक है। फिर नाम बता दे रहा हूँ, संवहन मंडल और आंतरिक संरचना, इसको बोलते हैं अपन पित्त, क्या बोलते हैं पित्त, या फिर मज्जा, हिंदी में बोलते हैं मज्जा, ठीक है। जाइलम मज्जा किरण होती है और संवहन मंडल होते हैं। इस प्रकार से ये क्या होती है तने का सेक्शन काट है, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, रफली डायग्राम, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं सरल उत्तक के बारे में। काटते कैसे ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, और संरचना आपकी चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना, और डिटेल से। तो सबसे ऊपरी वाली त्वचा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम, एदा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको सब ध्यान रहनी चाहिए। अब इस सरल स्थायी उत्तक, अपन पादप उत्तक के अंदर विभोजोत्तक उत्तक पहला पढ़ लिया, फिर स्थायी उत्तक के अंदर दो प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और स्थायी उत्तक। सरल और जटिल उत्तक, जिसके अंदर अपन ने सरल उत्तक पढ़ना शुरू करते हैं। सरल उत्तक क्या होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं सरल। तो सबसे पहले इसकी एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस परिभाषा लिख लो। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की क्या होती है आपके कुछ परतें होती है, कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, कोशिकाओं के नीचे कुछ परतें होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। आगे बात समझ में परिभाषा कि किसे सरल स्थायी उत्तक कहाँ होते हैं, तो एपिडर्मिस के नीचे वाली ऊपरी परत होती है त्वचा की, उसके नीचे के जो कोशिकाएं होती है, उनकी कुछ परतें होती हैं, उनको अपन सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। आगे बात सरल स्थायी उत्तक को मैंने बता दिया आपको, तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले क्या है पेरेनकाइमा, है ना, सरल स्थायी उत्तक के अंदर सबसे पहले आता है आपके पेरेनकाइमा, फिर अपन कोलेनकाइमा के बारे में बात करेंगे, फिर स्क्लेनकाइमा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पेरेनकाइमा देखो, तो इसको तीन भागों में बांटा है ना। पहला है पेरेनकाइमा, यही बात समझ में। तो पेरेनकाइमा क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। यही बात समझ, ये क्या होता है, जो तीन प्रकार के सरल स्थायी उत्तक होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, जिसमें से सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा, पेरेनकाइमा। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक है, सबसे अधिक पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल
स्थायी उत्तक है। कौन? पेरेनकाइमा। आगे बात सुन, पहला गुणधर्म हो गया इसके अंदर कि सबसे अधिक पाया जाने वाला है और ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। अभी बात समझ में, इसके अंदर क्या होती है? पतली कोशिकाएं भित्ति वाली कोशिकाएं होती है, उनके अंदर उनसे बना हुआ होता है। तो ये पतली कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की बात कर रहे हैं अपन, तो पादप के अंदर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है? पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अंदर ये क्या होता है? ये जीवित कोशिकाएं होती है। मैंने बात की उत्तकों के अंदर कुछ कोशिकाएं जीवित होती है, कुछ मृत होती है। तो मृत कोशिकाओं के बारे में बात करें, स्क्लेरेनकाइमा में ज़्यादातर क्या होती है? मृत होती है। तो इसके अंदर ये जीवित कोशिकाएं हैं। इसके अंदर क्या है? पेरेनकाइमा के अंदर ये जीवित कोशिकाएं होती है ज़्यादातर। तो जीवित कोशिकाएं हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पेरेनकाइमा की। तो ये जीवित कोशिकाएं, अभी डायग्राम बनाऊंगा। और ये बंधन मुक्त होती है, क्या जुड़ी नहीं रहती ज़्यादातर। ये क्या होती है? बंधन मुक्त कोशिकाएं हैं। ये बात समझे? तो ये इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा बंधन नहीं होता है। रिक्त स्थान काफ़ी पाया था। अंतरकाशीय अवकाश, ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर आता है कि पेरेनकाइमा की कोशिकाओं में रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है। तो इसके अंदर रिक्त स्थान बहुत अधिक पाया जाता है ना। तो कोशिकाओं में रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। ये बात ये इसके गुणधर्म है। क्वेश्चन बनते हैं, लिखिए पेरेनकाइमा पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से ये गुणधर्म हो गए। सबसे अधिक सरल पतली कोशिका भित्ति में पाया, जीवित कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है और रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है इनके अंदर। और ये क्या करता है? प्राय भोजन का भंडारण करती है। पेरेनकाइमा वाली कोशिकाएं क्या करती है? ये पादप के लिए भोजन का भंडारण करती है, भोजन का स्टोरेज करती है। तो भोजन का भंडारण करती है कौन? पेरेनकाइमा भोजन का भंडारण करती है। और बात करें अपन तो पेरेनकाइमा की, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई होती है ना। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ये बात समझ में? जो इस क्लोरोफिल के कारण ही, उपस्थिति के कारण क्या करते हैं? पादप है जो क्या करते हैं? इसमें भोजन बनाने की क्षमता होती है। क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बात समझिए, पेरेनकाइमा के गुणधर्मों की बात है। आगे बात समझिए, तो पेरेनकाइमा के बारे में बात हो गई कि इसको अपन क्या कहते हैं? ये क्या होता है? जलीय पादपों में उतारने पर इनके अंदर क्या पाया जाता है? आपके एयर पाई जाती है। जलीय पादपों के अंदर ये तैरती है, जिसके कारण पेरेनकाइमा को क्या कहा जाता है? आपके एरेनकाइमा भी कहा जाता है। और पढ़ेंगे गुणधर्म इसके पेरेनकाइमा के संदर्भ में। तो क्या हो गया पेरेनकाइमा के गुणधर्मों के बारे में? ये तो गए सबसे पहले अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। कोशिका भित्ति, पतली कोशिका भित्ति कोशिकाओं बना होता है। जीवित कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है। रिक्त स्थान पाया जाता है। भोजन का भंडारण करता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा और गुणधर्म में, जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती है, जिसके मध्य हवा बड़ी गुहिकाएं होती है, जिसके कारण ये क्या होता है? जल में उतारती है। इसके कारण ये इसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। यही बात समझ, इसका एक नाम और भी है, इसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। एरेनकाइमा का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? अतिरिक्त रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जलीय पौधे होते हैं, तो उनके जलीय पौधों में क्या होता है कि जैसे ये जल के अंदर जलीय पत्तियाँ होती हैं जो तैरती रहती है ऊपरी सतह पर, है ना। खूब सारे जलीय पादप है, तो उनके अंदर अपन देखते हैं जो इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसकी संरचना बना के बताऊँ मैं आपको तो पेरेनकाइमा की, तो कोशिकाओं के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे ये इस प्रकार से, ये कोई कोशिका जुड़ी हुई है, ये इसके साथ में जुड़ी रहती है, ये इसके साथ में जुड़ी रहती है। यही बात समझ। तो ये इस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं इनके ये इस प्रकार से कोशिकाएं जुड़ी रहती है। यही बात समझ। ये पेरेनकाइमा के कुछ डायग्राम बनाने की
कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाओं के समूह को ही तो अपन उत्तक कहते हैं। अपन पढ़ क्या रहे हैं इस चैप्टर में, उत्तक ही तो पढ़ रहे हैं। तो पेरेन्काइमा क्या है, एक उत्तक ही तो है। कौन सा, सरल स्थायी उत्तक है। तो ये खूब सारी कोशिकाएं जुड़ी रहती है इसके अंदर, है ना। तो इस कोशिकाओं में जैसे देखो ये कोशिका के बीच में ये क्या है, जैसे मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, इनके अंदर रिक्त स्थान है। तो कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, खूब सारा रिक्त स्थान पाया जाता है इस प्रकार से। जो डार्क डार्क कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, आपके रिक्त स्थान है कोशिकाओं के मध्य। तो रिक्त स्थान क्या होता है इसके अंदर, गुणधर्म के अंदर भी देखा मैंने आपको बताया कि रिक्त स्थान की संख्या क्या होती है इसके अंदर, ज़्यादा होती है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये रिक्त स्थान है। तो ये इस रिक्त स्थान के अंदर क्या होता है, ये तैरने लग जाता है पादप की सतह पर। तो इसका नाम क्या रख दिया गया आपके, एरेनकाइमा भी कहते हैं। किसको, स्थायी सरल स्थायी उत्तक को। तो अपन ने सरल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं, पहली बात तो एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, सरल स्थायी उत्तक। और सरल स्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा अपन ने, 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा, पहला अपन ने पढ़ा पेरेन्काइमा, दूसरा अपन पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, ध्यान रखना ये, और तीसरा अपन पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या है, इसके अंदर पाए जाने वाले उत्तक हैं। तो पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो पेरेन्काइमा के बारे में अपन ने जो डिटेल थी वो बारे में बात की पेरेन्काइमा की, कि क्या क्या पेरेन्काइमा के अंदर पाए जाते हैं आपके गुणधर्म। तो ठीक है, तो ये आपकी क्या पेरेन्काइमा की बात हो गई कंप्लीट। इसके अलावा अपन बात करेंगे आपके किसके बारे में, पेरेन्काइमा के अलावा अपन बात करेंगे आपके इसके बारे में, क्या नाम इसका, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में और बातें करेंगे। तो ये जीवित कोशिकाएं होती है, ज़्यादातर कोशिकाएं इनके मध्य बंधन मुक्त होती है, मतलब ये जुड़ी नहीं रहती है, बंधन फ्री हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि इनके मध्य रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है कोशिकाओं के मध्य। जो मैंने डार्क किया है ये क्या है, इनके मध्य रिक्त स्थान है। क्या है आपके, रिक्त स्थान है, अंतरकाशीय जगह रिक्त स्थान बोलते हैं इनको। ये इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि पेरेन्काइमा की कोशिकाओं में रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। और ये पेरेन्काइमा क्या करती है, पादप के अंदर भंडारण की कोशिश करने का भी कार्य करती है। इसके अलावा इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये क्लोरोफिल वर्णक क्या कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। यही बात समझिए, ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है। और इसी वर्णक के कारण पादप की पत्तियों का रंग क्या होता है आपके, हरा होता है। यही बात समझिए, जैसे अपना रंग कैसा है, त्वचा का रंग गेहुआ होता है, किसी का गहरा होता है, वो अपने मिलेनियन वर्णक के कारण होता है। तो पादप के अंदर हरा रंग क्या होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। जैसे अपने रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, वो किसके कारण होता है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है आपके, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अपने रुधिर का रंग लाल होता है। ये बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई, पादप उत्तक के अंदर अपन ने पहले बात की कि एक तने का सेक्शन काट के उसके आंतरिक संरचना के बारे में, कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, है ना, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, ये सारी बातें की, फ्लोएम, जाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, इन सब के बारे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद में डायग्राम के बाद में मैंने आपको सरल स्थायी उत्तक के बारे में बात की कि सरल स्थायी उत्तक को 2-3 भागों में बांटा। पहला भाग अपन ने पेरेन्काइमा के बारे में बातें की कि सबसे अधिक सरल उत्तक पाया जाता है, पतली कोशिका वृत्ति है, कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, भोजन का भंडारण करता है और क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये बातें हो गई आपके किसके बारे में, ये बातें हो गई आपके स्थायी उत्तक के, सरल स्थायी उत्तक के पेरेन्काइमा की बातें, ठीक है। इसके अलावा और भी बातें होंगी जो अपन कोलेनकाइमा है वो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोलेनकाइमा के बारे में बातें, कि कोलेनकाइमा कैसा होता है, इसकी आंतरिक संरचनाओं के बारे में और इसके गुणधर्मों के बारे में। तो सरल स्थायी उत्तक के अंदर एक उत्तक पढ़ा अपन ने, कौन सा, पेरेन्काइमा। इसके और 2 भाग हैं जिसके अंदर और बातें करेंगे अपन। तो ओके, गुड लक। आज की क्लास में इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे।